दिव्यनीर इंडस्ट्रीज लाई है फ्रेश क्यू उच्च क्वालिटी का डीएम बैटरी वाटर एवं गुणवत्तापूर्ण कूलेंट। आपकी बैटरी और आपके वाहन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट अपने दुकानदार से सिर्फ फ्रेश क्यू ही मांगिए। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका राजपूत और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 लाइव। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आबादी की शासकीय जमीन पर बनाया जा रहा मदरसा, मुस्लिम हिंदू समुदाय के लोगों में है आक्रोश। आदिवासी महिला सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर और सील लगाकर बनाया था सहमति पत्र। नायब तहसीलदार ने मदरसा निर्माण की दे दी थी स्वीकृति। प्रदेश सरकार लगातार अवैध मदरसों व मस्जिदों पर शिकंजा कसने का लगातार प्रसारत है, लेकिन पन्ना जिले में सरकार के सभी प्रयास खोखला साबित हो रहे हैं। विगत कुछ माह पूर्व पन्ना नगर के बीडी कॉलोनी में अवैध मदरसा का शासकीय भूमि में निर्माण कर संचालन किया जा रहा था, लेकिन मीडिया के एक्शन के बाद तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के द्वारा कलेक्टर को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और तुरंत उक्त मदरसे पर बुलडोजर कार्यवाही कर जमींदोज कर दिया था, जिसके बाद से प्रशासन के द्वारा ऐसे संचालित मदरसों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि जिले में दर्जनों मदरसे अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। ताज़ा मामला पन्ना जिले के हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर अति संवेदनशील गांव ग्राम हरदी से है, जहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय के असामाजिक तत्वों के द्वारा दूसरे के कब्जे की आबादी शासकीय भूमि पर जबरदस्ती तरीके से अवैध मदरसे का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि इस गांव में लगभग 600 मुस्लिम समुदाय की आबादी है, जिसमें पूर्व से 2 मदरसे संचालित होते चले आ रहे हैं, लेकिन इस मदरसे के निर्माण कार्य का विरोध मुस्लिम व हिंदू समुदाय के द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। निर्माणाधीन मदरसे के विरुद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार मंडल धर्मपुर के समक्ष मामला विचाराधीन था, जिसमें न्यायालय के द्वारा सरपंच की सहमति व ग्राम वासियों का पंचनामा के बाद निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करने की बात कही थी, लेकिन असामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसा खेल रचा गया कि खड़े हो जाएंगे रोंगटे। असामाजिक तत्वों के द्वारा एक सहमति पंचनामा तैयार किया गया, जिसमें महिला आदिवासी सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर और सील लगाकर न्यायालय में पेश कर दिया था, जिसमें तहसील न्यायालय के द्वारा निर्माणाधीन मदरसे में लगी रोक को समाप्त कर दिया था। जब आदिवासी महिला सरपंच को फर्जी हस्ताक्षर और सील की जानकारी लगी तो महिला सरपंच मेहनती आदिवासी दर्जनों ग्रामीणों के साथ गोद में लिए बच्चे को एसडीएम आलोक मार्को के सामने पहुंच गई। कहा कि साहब, मेरे फर्जी हस्ताक्षर और सील लगाकर पंचनामा तैयार किया गया है और जिस जमीन पर मदरसे का निर्माण हो रहा है वह जमीन आबादी की शासकीय जमीन है। पूरे गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। एसडीएम के द्वारा तत्काल नायब तहसीलदार मंडल बीरा को निर्देशित कर निर्माणाधीन मदरसे में रोक लगाने की बात कही। बहरहाल नायब तहसीलदार मंडल धर्मपुर के द्वारा स्टे आदेश जारी कर दिया गया है। फर्जी साइन करवा दिया तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को हम कहना है। अच्छा, आपके फर्जी दस्तखत कर लिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर कागज दे दिया गया पंचनामा, आदेश भी करा दिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप सरपंच हैं क्या? इसमें हरदी की सरपंच मेहनती के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में जांच कर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि महिला सरपंच के फर्जी सील और फर्जी हस्ताक्षर करके और यहाँ से कोई आदेश जारी करवा लिया गया है कुछ लोगों के द्वारा। इस संबंध में जो भी होगा उसमें जांच करेंगे और उसके बाद उसको जो भी नियम में होगा। ना ऐसे है कि एक समंदर का है, यहाँ एक समंदर का हो बने हैं। अब जरूरत क्या है बताओ? ये कौन लोग हैं जो ये मदरसा का निर्माण कर रहे हैं? अभी हमारे गांव के यहाँ है, कौन तरी सूर्या है। आप लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि साहब हमारे ये मकान वखान में दिया है और हमारे यहाँ है, देख लीजिए 4 जने का हिस्सा है। मदरसा का निर्माण नहीं जरूरी है? यह जरूरत है। क्या नाम है आपका? शहाबुद्दीन। मकान यहाँ पर बने रहे और मकान जो है गिर गए हैं
और गिरे की वजह जो है तो दूसरी जगह उन्होंने मकान बना लिया है अपना, तो यहाँ पड़ी है ऐसी जमीन, तो मदरसा की कोई जरूरी नहीं है। मदरसा बनना चाहिए, दो मदरसा है यहाँ पर, मदरसा की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे की जमीन में मकान मदरसा नहीं बनवा सकता है कोई। हाँ, इसलिए हमारा विरोध है। क्या नाम है आपका? नाम करीमुद्दीन। आप विरोध कर रहे हैं? मेरा मकान है, मैं नहीं बनने दूंगा। अच्छा, ये लोग कौन लोग हैं जो ये बना रहे हैं? ये सब गाँव के लोग हैं, ठीक लोग। अच्छा, और आपके यहाँ पहले से कितनी मदरसा है इस गाँव में? मदरसा का सामान है पहले दो है, एक वहाँ एक वहाँ। अच्छा, क्या मदरसा की कोई अभी से जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जबरदस्ती ये लोग बना रहे हैं? जबरदस्ती बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। जो है शहाबुद्दीन निजामुद्दीन की पुश्तैनी जमीन है, और जो मजार बनी है मियाँ शाह की, तो मजार की जगह जो है तो मजार सबकी, पूरी गांव की, समाज की, और दीगर हिंदू मुसलमान सबकी है वो। और सब लोग इसमें आते हैं और न्याज फातिहा करते हैं। सब लोग गांव के और मुसलमान, सब जात प्रजात सब आते हैं। मियाँ साहब की मजार जो है अलग है, इनके मकान अलग है। क्या यहाँ पर मदरसा हो बन रहा है? क्या मदरसा बनाने की जरूरत है क्या? हाँ, हम मदरसे दो मदरसे चल रहे हैं। कोई जरूरत नहीं। पहले तो दरअसल मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ उनके पुश्तैनी मकान थे। वो लोग यहाँ के जो है वास्तव में पुश्तैनी निवासी हैं, और उनकी ज़मीन थी, और ज़मीन के कारण वो चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन में ज़बरदस्ती कोई अतिक्रमण न करे, इसलिए उस जगह पे वो रोक लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और मदरसा को जो है शक्ल नहीं देना चाहते हो कि जो है हमारी ज़मीन पर बने। अच्छा, यहाँ इस गांव में पहले से बताई जा रही मदरसा? ऑलरेडी 2 मदरसे हैं पहले से, और जितनी आबादी है उस आबादी के लिए वो मदरसे पर्याप्त हैं। कौन लोग हैं जो निर्माण कर रहे हैं? अब गांव के मुस्लिम समाज के ही इन्हीं में से दूसरे पक्ष के लोग हैं जो ये अलग से मदरसा निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, या मतलब मानकर चलिए कि आगामी भविष्य के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है यहाँ मदरसा। अगर समय रहते अगर यहाँ का निर्माण कार्य नहीं रुकेगा तो क्या इसके लिए? मानकर चलिए कि अगर समय रहते हुए इस निर्माण कार्य को नहीं रोका गया तो कुल मिलाकर के यहाँ कोई भी अप्रिय घटना की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। मानकर चलिए कि जिनकी जमीन जा रही है वो प्रशासनिक स्तर से और उच्च स्तरीय अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और न्यायपालिका में भी जाकर के अपनी गुहार लगाएंगे, और उन्हें कहीं ना कहीं से न्याय मिलेगा। क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग तिवारी है, मैं सोशल मीडिया पर